Good morning friends, I am Ananta Datta from Bharti Group of Colleges. Today we will study about creating frames and layers, Unit 10 of subject MWT Diploma 4 SEM CSE. अब तक के हमने पढ़ा कि फ्रेम्स क्या होती हैं, फ्रेम हम कैसे डिफाइन करते हैं. आज हम पढ़ेंगे कि फ्रेम सेट टैग एट्रीब्यूट कैसे काम करता है. कल हमने देखा था फ्रेम टैग एट्रीब्यूट कि फ्रेम टैग एट्रीब्यूट क्या होता है, उसके थ्रू हम वेब पेज को डिजाइन कैसे कर सकते हैं. अब हम देखते हैं कि फ्रेम सेट टैग एट्रीब्यूट से हम और क्या क्या चीज को डिजाइन कर सकते हैं. तो फर्स्ट आता है हमारा कॉलम, COL कॉल करके हम इसे लिखते हैं. कॉलम क्या स्पेसिफाई करता है? स्पेसिफाई हाउ मैनी कॉलम्स आर कंटेन इन अ फ्रेम सेट एंड द size of each column. You can specify the width of each column in one of the four ways. Means हमारा जो फ्रेम सेट है, फ्रेम सेट के थ्रू हम ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितने कॉलम्स है हमारे एक फ्रेम में, और उस हर एक फ्रेम की साइज क्या है. माने जैसे कि एक फ्रेम में 4 कॉलम है तो चारों कॉलम की साइज क्या क्या है. For example, to create 3 vertical frames, use column 100, 500 and 100. Means यदि हम 3 vertical frame बना रहे हैं तो उस चीज के लिए हम लोग 100, 500 and 100 ऐसे करके ऑप्शंस डाल सकते हैं, जिससे कि हमारे 3 वर्टिकल फ्रेम्स क्रिएट हो जाएंगे उतने पिक्सल्स के. फिर यदि हमको परसेंटेज में देना है, अ परसेंटेज ऑफ द ब्राउजर विंडो. मीन्स यदि हमको परसेंटेज में डिफाइन करना है, 3 वर्टिकल फ्रेम्स को, तो 100, 10%, 80% एंड 10%. इससे हमारी जो 3 वर्टिकल फ्रेम्स है वो क्रिएट हो जाएगी. COLS कॉलम्स, इसके थ्रू हम उसको डिफाइन करते हैं और हमारी 3 फ्रेम्स रेडी हो जाएगी. देन रो. अभी हमने देखा कि कॉलम्स को हम कैसे फ्रेम सेट में फ्रेम करेंगे. अब हम देखते हैं कि रोज हम कैसे डिफाइन करेंगे. द एट्रीब्यूट वर्क जस्ट लाइक कॉलम एट्रीब्यूट एंड टेक्स द सेम वैल्यू, बट इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द रोज ऑफ द in the frame set. For example, to create 2 horizontal frames, use rows 10%, 90%. You can specify the height of each row in the same way explained above for columns. Means रो जो है वो सेम जैसे कॉलम एट्रीब्यूट काम करता है वैसे ही काम करता है. बस उसमें हम कॉलम डिफाइन करते थे, इसमें हम रो डिफाइन करेंगे. और जैसे कि हम कॉलम्स में डिफाइन कर रहे थे परसेंटेज या पिक्सल के थ्रू, वैसे ही हम रोज में डिफाइन कर सकते हैं. बस ये है कि हमको रोज में फ्रेम में रो जमी हुई मिलेगी और कॉलम्स में हमको कॉलम जमी हुई मिलेंगी. देन बॉर्डर. यदि हमको बॉर्डर देना हो तो कैसे हम इस चीज को डिफाइन करेंगे. That attribute specify the width of the border of each frame in the pixel. For example, border 5 means ये attribute क्या डिफाइन करता है, स्पेसिफाई करता है बॉर्डर की विड्थ को each frame in pixel. मीन्स जैसे हमको हमने कुछ बॉर्डर दिया हुआ है तो बॉर्डर की कितनी हमको विड्थ देनी है, ये चीज ये डिफाइन करता है. फॉर एग्जाम्पल बॉर्डर 5, तो जो बॉर्डर की लेंथ रहेगी वो 5 की रहेगी. और यदि हमने 0 लिखा है बॉर्डर की वैल्यू, इसका मतलब कि नो बॉर्डर. देन फ्रेम बॉर्डर. फ्रेम बॉर्डर क्या होता है? This attribute specify whether a 3D border should be displayed between frame. Means यदि हमको 3D border डिस्प्ले करना है फ्रेम के बीच में तो उस फ्रेम बॉर्डर के थ्रू हम कर सकते हैं. फ्रेम बॉर्डर में यदि हम 0 स्पेसिफाई करें तो वो फिर से नो बॉर्डर होता है, और यदि हम इसकी वैल्यू 1 ले तो यस होती है और 0 ले तो नो होती है. इससे हम एक 3D बॉर्डर देख सकते हैं फ्रेम्स के बीच में. देन आता है हमारा फ्रेम स्पेसिंग. अब हम देखते हैं कि फ्रेम स्पेसिंग क्या होता है. दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ द स्पेस बिटवीन फ्रेम्स इन अ फ्रेम सेट. मीन्स फ्रेम सेट के बीच में यदि हमको जैसे कि 2 फ्रेम है, 2 फ्रेम के बीच में हमको स्पेस देना है तो कितने अमाउंट का स्पेस देना है, वो चीजें हम फ्रेम स्पेसिंग के थ्रू डिफाइन करते हैं.
दिस कैन टेक एनी इंटीजर वैल्यू, ये कोई भी इंटीजर वैल्यू लेता है. फॉर एग्जाम्पल फ्रेम स्पेसिंग 10 मीन्स देयर शुड बी 10 पिक्सल स्पेस बिटवीन ईच फ्रेम. जैसे कि हमने 4 फ्रेम बनाए और वहाँ पे हमने फ्रेम स्पेसिंग दिया 10 पिक्सल्स, तो हर फ्रेम के बाद 10 पिक्सल की स्पेस के बाद ही दूसरा फ्रेम स्टार्ट होगा. तो इसके थ्रू हम फ्रेम को स्पेस दे सकते हैं. फ्रेम बॉर्डर, ये सारी चीज़ें के थ्रू हम फ्रेम सेट टैग एट्रीब्यूट से और वेब पेज को अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं जिससे कि वो अट्रैक्टिव दिखे. थैंक यू.